आज आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो बड़ी हैरान करने वाली व चौंकाने वाली है। नागौर जिले में एक ऐसी चोर गैंग है जिस चोर गैंग के सभी सदस्यों ने अपनी छाती पर मर्द खुदा रखा है, लेकिन काम करते हैं चोरियों का। और इस गैंग के 11 सदस्य पुलिस ने चिन्हित कर लिए हैं। नागौर जिले के गोटन क्षेत्र की ये चोर गैंग है और इस गैंग के जब एक सदस्य को गिरफ्तार किया तो इसकी चोरियां गिनते गिनते पुलिस थक गई। यानी अब तक की पूछताछ में इसने 24 वारदातें कबूली है। 5 घटनाएं तो ऐसी है जिसे लेकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और बड़ी हैरानी की बात यह कि इस गैंग के जो 11 सदस्य चिन्हित हुए हैं उन सभी ने अपनी छाती पर मर्द खुदा रखा है। यानी मर्द नाम का टैग इन सब की छाती पर खुदा हुआ मिलेगा और काम करते हैं चोरियों का। अब ये कुछ नहीं छोड़ दे, बाइक चोरी से लेकर जीप चोरी और स्कूल में पानी की मोटर भी चोरी कर लेते हैं। यानी एक ऐसी शातिर गैंग जो 24 घंटे चोरियों का ही काम करती है। और इस गैंग के एक सदस्य को गोटन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बावरी गैंग के ये सदस्य है और बड़ी चौंकाने वाली ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने करी है। और पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो तो और भी हैरान करने वाले हैं। इस चोर गैंग के एक सदस्य कानाराम को गिरफ्तार किया है। ये कानाराम बावरी गोटन के बीटन गांव का रहने वाला है। गोटन थाना क्षेत्र में ही एक गांव आता है बीटन। और इसकी गिरफ्तारी जो हुई है ये एक चोरी के मामले में हुई है। अब इस आरोपी के कब्जे से कैंपर व 4 चोरी की बाइकें बरामद कर ली है। और गैंग का जो टैग है वो है मर्द। इन्होंने सब ने अपनी छाती पर, चेस्ट पर जो खुदवाते हैं शब्द, वो मर्द खुदवा रखा है और काम ये चोरियों वाला करते हैं। पानी की मोटर भी ये लोग छोड़ते नहीं। तो इस गैंग को लेकर खुलासा ये हुआ है कि इस पूरी घटना को पहले बता देते हैं कि किस मामले में कानाराम की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 11 जनवरी 2024 को ही स्कूल के गंठिया स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रताप, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कि स्कूल में कमरों के ताले तोड़ लिए और ताले तोड़कर स्कूल का जो सामान है वो चोरी कर लिया। स्कूल के कमरों में ये चोरी हुई और इसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इसके अलावा एक और रिपोर्ट रामोतार की तरफ से दी गई। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि उसकी जो बोलेरो कैंपर है वो चोरी कर ली। रामोतार जो जाट है वो लांबा गांव के निवासी है, लांबा जाटान के। इनकी कैंपर चोरी हो गई थी 28 जनवरी 2024 को और स्कूल वाली वारदात हुई थी 11 जनवरी 2024 को। तो इन घटनाओं का गोटन थाना पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। अब ये मामला गोटन क्षेत्र में और पादू क्षेत्र में ये गैंग बड़ी सक्रिय है, तो पुलिस को लगभग ये अंदाजा हो गया कि ये गैंग हो सकती है। तो पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों की तलाशी शुरू की। अब दर्जनों जगह पुलिस को दबी से देनी पड़ी क्योंकि ये गैंग बड़ी शातिर है और लो प्रोफाइल रहकर ये चोरियां करते हैं। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 23 साल के कानाराम पुत्र रामजी राम बावरी को गिरफ्तार किया। जब कानाराम की गिरफ्तारी हुई तब उसने जो राज खोले तो पुलिस के सामने चोरियों का खुलासा होने की झड़ी लग गई। यानी इसने इतनी चोरियां कबूल कर ली और इतने खुलासे कर लिए कि कई थानों की पुलिस के लिए ये तसल्ली वाली बात हो गई। कई थानाधिकारियों को, कई पुलिसकर्मियों को राहत मिल गई जिनके पास मुकदमे पेंडिंग पड़े थे चोरियों के। और ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि सुनोगे ना लिस्ट तो आप चौंक जाओगे। ये पुलिस ने खुद प्रेस नोट जारी करके जानकारी मीडिया से साझा करी है। अब जो कानाराम है तो इसके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज है। तो कानाराम के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो सभी मामले पादुकला थाने में है। 5 मुकदमे दर्ज है चोरियों के और सब में चार्जशीट इसके खिलाफ पेश हो रखी है। और अब वांछित जो अपराधी है उनकी लिस्ट बताते हैं। कानाराम से पूछताछ में जो खुलासा हुआ कि और कौन कौन इसकी गैंग में है जिन्होंने अपनी चेस्ट पर मर्द लिखा हुआ है, तो ये जो मर्द वाले हैं ना इसमें लिस्ट आ गई इनकी। एक तो चेराराम बावरी है बीटन का, जो कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पैरोल पर निकला, उसके बाद वापस जेल नहीं पहुंचा, यानी फरार चल रहा है। दूसरा पटेल बावरी है जो कि जेतारण का है, ब्यावर जिले में आता है, ये भी इनामी आरोपी है। तीसरा संपत लाल है जो कि सोजत पाली का, ये भी बावरी है। और चौथा सोईराम बावरी है, वो भी जेतारण का है। 5वां है हनुमान राम बावरी जो कि लीलिया गांव का है, मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र में। और छठा है किशोर राम बावरी, ये बीटन गांव का, ये गोटन के। 7वां राधेश्याम बावरी, ये पादुकला क्षेत्र का है।
8वां है राधेश्याम बावरी, लीलिया थाना, राधेश्याम नाम के 2 आरोपी है। और 9वां है घनश्याम, ये है सोजत पालिका। और 10वां है मुन्नाराम, ये भी सोजत पालिका। और एक आरोपी जो पकड़ा गया वो है ही कानाराम बावरी। ये कुल 11 है, इन सभी ने अपनी छाती पर मर्द लिखा हुआ है। अब इनके जो खुलासे हुए हैं, ये लिस्ट आप सुनिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी के घर पे कोई चोरी हो रखी हो, तो वीडियो को शेयर भी करिए ताकि किसी को राहत मिलेगी। किसी की बाइक चोरी हुई है, किसी के पानी की मोटर चोरी हुई है, कहीं इन्होंने 4 व्हीलर चुरा लिए, कहीं घरों में चोरी कर ली। तो जो कानाराम और इसके साथियों ने जो खुलासे किए हैं, उसमें पहला खुलासा ये किया है कि साइला जो जालोर में है, वहां से इन्होंने एक बाइक चोरी करी। दूसरी घटना इसने बताई कि जालोर में ही, साइला में ही बंद घरों के ताले तोड़कर चांदी के आभूषण चुराए। फिर एक वारदात और कबूली, जालोर के साइला में ही एक दूसरे घर में, वहां भी इसने रात्रि में ताले तोड़े और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। फिर जालोर के आहोर में भी इन्होंने चोरियां करी, बंद कम घर थे उनके ताले तोड़कर चांदी की बींटियां चोरी कर ली। 5वीं वारदात फिर आहोर में करी, यानी जालोर के 2 क्षेत्रों में इन्होंने खूब चोरियां करी। 5वीं वारदात में इन्होंने आहोर से बाइक चोरी करी। 6ठी वारदात करी इन्होंने सोजत पाली में, वहां से भी बाइक चोरी करी। 7वीं वारदात इन्होंने सोजत में करी, वहां पर बंद कमरे का ताला तोड़कर चोरी करी। 8वीं वारदात इन्होंने करी बांजाकुड़ी, सोने मकान के ताले तोड़े। 9वीं वारदात इन्होंने करी बालुंदा पाली, वहां भी 2 मकानों के ताले तोड़े। 10वीं वारदात इन्होंने करी मणियारी पाली में, वहां इन्होंने 13 किलो चांदी और 4 तोला सोने के आभूषण चोरी किए। बहुत बड़ी वारदात। ये 10वीं घटना का खुलासा। 11वीं घटना इन्होंने करी बेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क में, वहां से बाइक चोरी करी। 12वीं घटना इन्होंने करी डोडियाना गांव में, जो पादुकला में आता है, वहां बंद मकान के ताले तोड़े। 13वीं वारदात इन्होंने करी थावड़ा में, वहां से बाइक चोरी करी। 14वीं वारदात इन्होंने करी देवली बोयल पाली, वहां पर 4 घरों के ताले तोड़े और वहां चोरियां करी। पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मुझे देखकर आपको बतानी पड़ रही है। और इसके बाद देवली बोयल गांव में ही एक बाइक और चोरी करी, ये 15वीं वारदात। 16वीं वारदात इन्होंने करी नीम खारिया, वहां 2 मकानों के ताले तोड़कर चोरी करी। 17वीं वारदात में इन्होंने बूटलेवा गांव में 2 मकानों के ताले तोड़े। 18वीं वारदात इन्होंने करी बोरुंदा के पटेल नगर में, वहां पर 2 बंद घरों के ताले तोड़े। 19वीं वारदात इन्होंने करी बिलाड़ा के पास जो ढाणिया थी, वहां बंद मकानों के ताले तोड़े, वहां भी खूब चोरी इन्होंने करी। इसके बाद बीटन, जो कि गोटन का ही है, वहां एक स्कूल में इन्होंने सामान चोरी कर लिया। फिर 21वीं वारदात इन्होंने करी पानी की टंकी, जो बीटन गांव में ही है, वहां पर लोहे के सरिये इन्होंने चोरी किए। और उसके बाद अगली 22वीं वारदात इन्होंने करी बोरुंदा में, वहां भट्टे पर ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी कर ली। फिर इन्होंने वारदात करी आना सागर अजमेर में, वहां से बाइक चोरी कर ली। और 24वीं वारदात इन्होंने लांबा जाटान में करी, बोलेरो कैंपर चोरी की। तो अब इनकी इतनी वारदातें हैं, 24 वारदातें खुल गई। किसी भी बंद घर को इन्होंने छोड़ा नहीं, जहां इनकी नजर पड़ी वहां इन्होंने डाका डाल लिया। अब ये ऐसा लगता है कि ये दिन रात यही काम करते हैं, जहां इनको मौका मिलता वहीं से बाइक उठा ली, जहां बंद घर मिला वहां ताला तोड़ा, अंदर घुस के चोरियां कर ली। तो अगर इनकी लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि इनकी ये एक तरीके से नौकरी ही समझ बैठे थे, दिन रात चोरी ही चोरी। अब इनको लेकर एक खुलासा यह भी हुआ कि इन्होंने नागौर के अलावा ब्यावर, पाली, अजमेर, जालोर, जोधपुर, इस पूरे क्षेत्र में ये गैंग सक्रिय है। और इन्होंने इतनी चोरियां कर ली कि 2 दर्जन तो अकेले कानाराम ने कबूल ली कि मैंने मेरे साथियों के साथ मिलकर ये किया है। अब जो बाकी जो 10-11 लोग और है वो पकड़े जाएंगे, तब पता नहीं कितनी और वारदातें खुलेगी। तो ये हैरान करने वाला जो कांड इस गैंग द्वारा किया जा रहा था, और गोटन थाना पुलिस और जो डीएसटी है मेड़ता की, उसको ये पूरी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। इस तरह के मामलों में आमतौर पे खुलासे बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ी ही चुनौती वाला काम रहता है। 24 वारदातें कबूलना चोरी की, जिसमें 1 दर्जन वारदातें ऐसी है जो बंद घरों के ताले तोड़कर की गई, और उन घरों से इन्होंने सोने चांदी के आभूषण चुराए, यानी लाखों रुपए का नुकसान परिवार को किया। अब इस मामले में कानाराम और ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं है। कानाराम तो गिरफ्तार हो गया, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग ने पहचान के लिए सभी लोगों ने अपनी छाती पर मर्द खुदा लिया, और काम ये करते हैं चोरियों वाला,
नाम इन्होंने खुद के रखे मर्द वाले। तो ये गैंग, अब इसका गैंग का खुलासा हो गया, एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जालोर पुलिस, पाली, सोजत और ये इस पूरे क्षेत्र में गोटन थाना पुलिस ने इस गैंग की जानकारी साझा की है, क्योंकि इन्होंने जालोर में बहुत वारदातें करी और पाली के सोजत क्षेत्र में भी बहुत वारदातें की है। तो अलग अलग थाना पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। कनाराम से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। यानी इन लोगों ने स्कूल में पानी की मोटर से लेकर सोने चांदी के आभूषण तक चुराए हैं। व्हीकलों में बाइक से लेकर इन्होंने ट्रैक्टरों की बैटरियां व बोलेरो कैंपर तक चुराई है। कुछ नहीं छोड़ा, जहां इनको मौका मिला वहीं पर इन्होंने चोरियां करी है। गोटन पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। कानाराम पकड़ा गया और ये बावरी गैंग, अब इस गैंग के कितने और सदस्य पुलिस गिरफ्तार कर पाती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चौंकाने वाली घटना है वो इसलिए कि अजीबोगरीब तो ये चोरियों करने के इनके तरीके कहीं है, कोई चीज छोड़ते नहीं है। ऊपर से इन्होंने खुद को टेक दे रखा मर्द का। तो ये इस तरह की वारदात का खुलासा आज गोटन पुलिस ने किया है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि जालोर, पाली, इन अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने चोरियां करी है। बहुत सारे घरों के ताले तोड़कर चोरियां करी है। तो उन लोगों तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए। नागौर जिले की गोटन थाना पुलिस ने यह कामयाबी हासिल करी है, ताकि जिन घरों में चोरियां हुई है या जिनकी बाइक, जिनकी गाड़ियां चोरी हुई है, उन तक ये सूचना पहुंच सके। अकेले कानाराम ने इतनी घटनाएं कबूली है, तो हो सकता है कि कोई और पकड़ा जाएगा, तब और खुलासे होंगे। तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को कृपया शेयर करें। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो।